हाय एवरीवन। आज मैं सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ बायोलॉजी का, जो 2024 में जिस तरह का पैटर्न होगा और जिस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, किसका ज़्यादा वेटेज है चैप्टर का, उस वो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा ये सैम्पल पेपर देख के। तो इसमें 2024 का ये सैम्पल पेपर है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो है इकोलॉजी यूनिट का है। इकोलॉजी यूनिट में काफ़ी सब चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर्स हैं। तो उसमें ये यूनिट जो है वो इकोलॉजी की यूनिट है। और क्वेश्चन 2 जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। और क्वेश्चन 3 जो है और 4 वो किसका है? जेनेटिक्स का है। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन 1 है वो सब 1 मार्क्स का है। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमने देख लिए। और क्वेश्चन जो 5th है और 6th है वो इकोलॉजी यूनिट का है। ठीक है, सब चैप्टर मैं उसके लिए एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और जो ये इसके बाद वाला है जिसमें डॉल्फिन वगैरह बना है, ये आई थिंक ये इवोल्यूशन का है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको आराम से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन 9th है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। और ये जो क्वेश्चन 10th है वो जेनेटिक्स का है। और 11th वाला एजर्शन रीज़न वाला है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में ज़रूर आते हैं, 1 या 2 तो होते ही होते हैं। और ये है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का, इसके 2 चैप्टर्स हैं बायो में, 12th में। 12th भी वही है, एजर्शन रीज़न, ये भी बायोटेक ही का है। जो 13th वाला क्वेश्चन है वो भी बायोटेक का ही है। देख लो कितनी ज़्यादा वेटेज है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस पेज में ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जो इस पेज में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, पॉलन ग्रेन का। ये हमने पढ़ा भी है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेल ऐसा है जो डिवाइड होकर मेल गैमीट्स फॉर्म कर रहा है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? जनरेटिव सेल ना, छोटा सा था, उसमें मेल गैमीट्स फॉर्म हो रहे थे। तो इसका आंसर है यही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। और जो सेकेंड वाला बी पार्ट है, ऑर्गन वाला, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का है। तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो इसमें जो थे क्वेश्चंस वो 1 मार्क्स के थे और लास्ट वाला 2 मार्क्स का था। अब हम सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन बी। तो इसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसमें देखो जो पहला है वो किसका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये है। और उसके बाद जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, इनका जो वेटेज है इनके अलग अलग दोनों चैप्टर्स का जेनेटिक्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन 4 जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये भी 2 मार्क्स का है। और क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है इसका 5 क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, 2 मार्क्स का ये भी। देखो क्वेश्चन 5 में जो है वो ऑप्शन है, इसका पार्ट 1 है और नेक्स्ट पेज पे पार्ट 2 है। ठीक है, तो इन दोनों में ऑप्शन है। और मज़े की बात ये है कि इन दोनों में ही सेम चैप्टर, मतलब सेम चैप्टर्स के ही क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो ह्यूमन हेल्थ से है और क्वेश्चन 7 जो है वो इवोल्यूशन वाली यूनिट से है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर से ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके बारे में मतलब पूरा सब कुछ डिटेल में है थोड़ा थोड़ा। और नॉन कम्युनिकेबल भी हैं। और इसमें एक अलग टॉपिक है, मतलब एड्स भी है, कैंसर भी है, इम्यूनिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और हाँ, ज़्यादातर मेन जो सब यही है। और ड्रग्स हैं भी, ड्रग्स के भी क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक है एक वो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ह्यूमैनिटी वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, सेक्शन सी। ये टोटल 21 मार्क्स का है और इसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। और क्वेश्चन 10 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। जो क्वेश्चन 11th है वो इकोलॉजी यूनिट से है। क्वेश्चन 12th जो है वो जेनेटिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, उसमें ऑप्शन भी है। और ये दोनों क्वेश्चंस किससे हैं? ऑप्शन वाले दोनों जो हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले ही चैप्टर से हैं। और क्वेश्चन 15 जो है वो इकोलॉजी यूनिट से है,
इस तरह से सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ। अब जो सेक्शन डी है वो लास्ट पार्ट है और ये टोटल 15 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और उसमें एक क्वेश्चन में ऑप्शन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन तो करना ही करना है और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो पार्ट 1 है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर से है, ठीक है। और इसमें जो काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यही है, पॉलिनेशन बाय वाटर से रिलेटेड है। तो इसमें वालिसनेरिया जो है, ज़ूस्टेरा, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगी और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। और इसका जो पार्ट 2 है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले से है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो इकोलॉजी यूनिट से है और इकोलॉजी यूनिट में कई चैप्टर्स हैं, 4-5 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं आई थिंक। तो इसमें जो ये चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है और ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर से है, ठीक है, जेनेटिक्स यूनिट से है और ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कोई ऑप्शन नहीं था, बस एक क्वेश्चन में ऑप्शन था, ठीक है, 2 पार्ट दिए थे। तो इसमें ये ध्यान रखना कि किस में ऑप्शन दे दे कोई पक्का नहीं है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा सारे चैप्टर्स, क्योंकि भाई बोर्ड्स हैं। आई होप इस सैम्पल पेपर से वेटेज का थोड़ा आइडिया हुआ होगा, किस यूनिट का कितना वेटेज है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी हर यूनिट की वेटेज की, ठीक है, उनके सब चैप्टर्स की भी वेटेज की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।